हेलो बच्चों, दिस इज जॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं नया टॉपिक इस चैप्टर में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, मतलब वीबीटी। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, बट हम वीबीटी को भी इतने इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, इतनी ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे कि हमें सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली हैं। स्टार्ट करेंगे बेटा होमवर्क से। मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। आज का जो टॉपिक है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं बेटा? शॉर्ट में हम इसे कहते हैं वीबीटी। स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं होमवर्क। क्या होमवर्क दिया था? क्या होमवर्क दिया था बेटा? जल्दी से देख लो। आपको यहाँ पर आईयूपीएससी नेम लिखने थे इन कंपाउंड्स के। आईयूपीएससी के रूल्स जल्दी से क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ। क्या था बेटा रूल नंबर 1? पॉजिटिव पार्ट इज रिटन वर्ड फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। पहले पॉजिटिव पार्ट लिखा जाएगा, फिर नेगेटिव पार्ट लिखा जाएगा। सेकेंड रूल क्या था कि जब आप नॉमेनक्लेचर करते हो कॉम्प्लेक्स का, जब आप नॉमेनक्लेचर करते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट कंपाउंड का, तो उस केस में पहले लिगेंड्स को लिखना है, फिर फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम विद देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर्स। थर्ड रूल क्या था बेटा? थर्ड रूल हमने क्या पढ़ा था? जल्दी से बता दो। अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स कैटायन फॉर्म में है तो उस केस में जो उसका नाम है वही रहेगा। आयरन है तो आयरन, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, कॉपर है तो कॉपर। लेकिन अगर वो सेंट्रल मेटल एटम इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायन है तो वहां पर क्या ध्यान देना बेटा? लास्ट में ATE लग जाएगा, 8। क्लियर? लाइक आयरन है तो उसको क्या बोलोगे? फेरेट। कॉपर है क्यूप्रेट, कोबाल्ट है कोबाल्टेट, स्टैनस यानी कि टिन बोलते हैं SN को, स्टैनेट। इस तरीके से लास्ट में ATE लग जाएगा। लेकिन ये जो नेम्स हैं ये इनके ओरिजिनल नेम से अराइज हुए हैं। अगर लेड है प्लम्बेट। क्लियर? ये रूल्स हमने पढ़े थे। जल्दी से इनका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। क्या नाम होगा बेटा इस कंपाउंड का? जल्दी से बताओ क्या नाम होगा? यहां पर पहले क्या लिखा हुआ है? पहले यहां पर एक कॉम्प्लेक्स कैटायन लिखा हुआ है और फिर सिंपल एनायन है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा? यहां पर ये अमोनिया है तो इसका नाम हो जाएगा दैट इज हेक्साअमीन कोबाल्ट। ब्रैकेट में आ जाएगी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी बेटा? कर लो कैलकुलेट। यहां से -3 चार्ज मिलेगा, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3। नेक्स्ट हमको क्या दिया है बेटा? कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन, लेकिन यहां पर लिगेंड इस बार 2 हैं, अमीन भी है और क्लोरिडो भी है, और A और C में से पहले अमीन आता है तो क्या नाम हो जाएगा बेटा? पेंटाअमीन क्लोरिडो, पेंटाअमीन क्लोरिडो, दैट इज कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में क्लोराइड। क्लियर? तो यहां पर इसका चार्ज -1, इसका चार्ज -2, यहां पर आ गई इसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट देखो बेटा K3FeCN6 सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये दैट इज पोटेशियम। जो सिंपल है उसका नाम भी सिंपली लिखा जाएगा पोटेशियम। FeCN6 तो इसको क्या लिखेंगे? हेक्सा साइनो, दैट इज फेरेट। ब्रैकेट में क्या आ जाएगी बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट +3 -6, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3। नेक्स्ट देखो बेटा K3FeC2O4। अब इस केस में कुछ तो मिसिंग है, यहां पर 3 आएगा और ये कंपाउंड यहां पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहां पर पहले आ जाएगा पोटेशियम, जो सिंपल है उसका नाम भी सिंपली लिखा जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? ट्राइऑक्सलेटो, ट्राइऑक्सलेटो फेरेट। क्लियर? ब्रैकेट में आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -6 + 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट बेटा K2PdCl4। K2 क्या है बेटा? पोटेशियम। ये कॉम्प्लेक्स एनायन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? टेट्राक्लोरिडो, टेट्राक्लोरिडो, और ये क्या हो जाएगा? पैलेडेट, पैलेडेट। क्लियर? ब्रैकेट में आ गई बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बेटा?
+2 -4 दैट इज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लास्ट इस कंपाउंड को देखो बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये अमीन है डायमीन, ये क्लोरिडो है, ये मिथाइल अमीन है। तो इस कंपाउंड 2 3 4 5 ये 2 होंगे बेटा, शायद यहां पर भी फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक है, चलो कोई नहीं, सेटिस्फाई कर देते हैं इसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग और इसका नाम बना देते हैं। ये न्यूट्रल है ये न्यूट्रल है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी फिर +2। तो यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं, डायमीन हो गया, ये भी 2 हो जाएंगे, तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी बेटा, +2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना ध्यान से, ये है मिथाइल अमीन, ये है क्लोरिडो और ये है अमीन। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा दैट डायमीन, फिर उसके बाद क्लोरिडो, फिर उसके बाद डायमिथाइलमीन, यस डाय मीथेनामीन भी लिख सकते हो, मिथाइलमीन भी लिख सकते हो, दैट इज डाय मिथाइल अमीन, डाय बाहर मिथाइल अमीन, और लास्ट में आ जाएगा ये ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया बेटा, यहां से हमारे पास ये न्यूट्रल, इधर आ गए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? कमिंग डेज जब मैं डाउट लूंगी, एक क्लास में डाउट सेशन रखने वाली हूं बेटा कोऑर्डिनेशन में, ताकि आपका किसी भी पॉइंट पे किसी भी तरह की क्वेरी ना रह जाए। तो अभी आप कोई डाउट सेंड मत करो बेटा, एक दिन मैं आपको बता दूंगी वीक में कोई सा भी, या तो वीबीटी सीएफटी के कंप्लीट होने के बाद, ताकि आपको अगर आईयूपीएससी में डाउट है तो आप अपने आईयूपीएससी के डाउट्स भेज देना, वीबीटी के डाउट्स है तो वीबीटी के, सीएफटी के हो तो सीएफटी के। इस चैप्टर में हम एक क्लास सिर्फ डाउट्स की रखेंगे। तो अभी बेटा जितना समझ में आता है, जो समझ में आता है उसको फॉलो अप करो, जो डाउट्स है उन्हें लिखते चलना बेटा, क्या करना, लिखते चलना। और मैं आपको टाइमिंग बता दूंगी कि भाई इस दिन इतने बजे से इतने बजे के बीच में अपनी क्लास के नीचे डाउट सारे लिख देना। मैं उन डाउट्स को उठाकर क्लास में हम लाइव सेशन रखेंगे, ओनली डाउट्स, हो सकता है रिकॉर्डेड ले लूं तो आपको डाउट्स के आंसर सारे मिल जाएंगे, बट अभी जो डाउट्स भेजोगे बेटा हो सकता है वो स्किप हो जाए। तो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, या तो वीबीटी के खत्म होने के बाद या सीएफटी के खत्म होने के बाद, अब तक के कोऑर्डिनेशन के जो भी डाउट्स होंगे उस दिन आप सेंड करना, मैं आपको ऑलरेडी क्लास में अनाउंस करूंगी, ठीक है? तो क्लास लेके आपको पता चल जाएगा कि आज हमें सारे डाउट सेंड करने हैं। उसके बाद एक सेशन हम सिर्फ डाउट्स का रखेंगे इस कोऑर्डिनेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटे छोटे डाउट्स भी हो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, सेंड जरूर करना, ठीक है? कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास, स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरी। थ्योरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर मैं बात करूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है इसके क्वेश्चंस को करने में। क्लियर? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है कि जो भी हमारा ये कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम भी होता है, उसमें हमारे पास लिगेंड्स भी होते हैं। तो वो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो अपने वेकेंट ऑर्बिटल देता है, प्रोवाइड करता है, और जो लिगेंड होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर उस वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करते हैं। वहां से एक बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और वो बनता किसके बीच में है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में। कैसे? लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देता है सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल में, वहां से उस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो ये वीबीटी का मेन हमारे पास कंसेप्ट है। अब इसे पॉलिंग ने एक्सप्लेन किया, यहां से इस वीबीटी से हम कितनी सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वो ट्रिक्स भी लिखवाऊंगी, सबसे पहले हम थ्योरी से गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है? तो दैट थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसे किसने दिया था, दैट इज गिवन बाय पॉलिंग। साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा, पॉलिंग। क्लियर? क्या होता है बेटा इस थ्योरी में, दैट मेटल प्रोवाइड्स adequate, metal provides adequate, that is required number, metal provides required number of vacant orbitals, vacant orbital किसको देगा बेटा, to the ligands, vacant
ऑर्बिटल्स, तो यहां पर एडिक्वेट का मतलब क्या है बेटा, जितने रिक्वायर्ड है, वेकेंट नंबर ऑर्बिटल्स एंड ligands donate their electron pair to the vacant orbital. लिगेंड क्या करेगा, उस वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा और कैसे डोनेट करेगा, डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द वेकेंट ऑर्बिटल थ्रू ओवरलैपिंग फ्रॉम देयर फील्ड ऑर्बिटल, देगा कहां से बेटा, उसके फील्ड ऑर्बिटल से, फ्रॉम देयर फील्ड ऑर्बिटल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो होने वाला क्या है बेटा, हमें ये पता है, हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स होता है, क्लियर, किसी भी कॉम्प्लेक्स में ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है और यहां पर हमारे पास लिगेंड्स होते हैं, ये जो लिगेंड्स होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इनके फील्ड ऑर्बिटल्स में से, यानी कि जब इन्होंने बॉन्डिंग की होगी तो इसके फील्ड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो ये सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन ये सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल में देता है। अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जनरली सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक का होता है, तो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, वो कॉन्फ़िगरेशन का आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, उसके बाद उतने इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर उस मेटल के डी ऑर्बिटल में से वो डी ऑर्बिटल सिलेक्ट करोगे जिसमें ये इलेक्ट्रॉन अपने इधर से इधर देगा, और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से इधर देगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो यहां से इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और इस कंपाउंड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लियर। तो यहां पर बेटा ओवरलैपिंग होगी, किस तरह से होगी वो भी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं दैट यहां पर बेटा हाइब्रिडाइजेशन में भी कुछ भी हो सकता है बेटा, मे बी sp2 हो सकता है, sp3 हो सकता है, sp3d हो सकता है, dsp2 हो सकता है, sp3d2 हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने हमको क्या चाहिए होंगे, वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए होंगे, और जिन ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया होगा उस ओवरलैपिंग में, जिन ऑर्बिटल्स ने हेल्प की होगी आइडेंटिफाई करने में कि कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां से डिसाइड हो जाएगा कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्लियर। तो यहां से हम उसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं इजीली। और वो कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग, वो कॉम्प्लेक्सेस जो इन्वॉल्व करते हैं, जिनमें इन्वॉल्व होते हैं इनर डी ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर नोन एज, उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, उन्हें हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, जहां पर कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व करते हैं आउटर डी ऑर्बिटल्स, जहां पे कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व करेंगे इनर ऑर्बिटल को तो वहां पर उन्हें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और जहां पर हमें इन्वॉल्व करेंगे आउटर डी ऑर्बिटल, अब ये इनर आउटर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, इन्हें आपको नेक्स्ट स्टेप पे समझ आएगा, क्लियर। कैसे समझ आएगा, जब मैं एग्जांपल्स बताऊंगी। तो बेटा कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग आउटर डी ऑर्बिटल्स
आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या बोलेंगे, दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या क्या बोलेंगे बेटा, या तो हम बोलेंगे उन्हें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या उन्हें हम बोल सकते हैं हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्स, क्लियर, या हम उन्हें बोल सकते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अब आपको ध्यान किस चीज पे देना है, मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी बेटा, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर उनका हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं, कॉम्प्लेक्स हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, जिससे हम उसकी शेप डिसाइड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, जब जब किसी का हाइब्रिडाइजेशन, क्या, जब जब किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, जब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन उसका sp3 भी हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन उसका dsp2 भी हो सकता है। यानी कि हम लिगेंड के थ्रू जिस इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहे हैं, जिस ऑर्बिटल के अंदर, वो ऑर्बिटल हम सिलेक्ट करेंगे, तो जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया, तब तक उसकी शेप हमेशा क्या होगी बेटा, दैट इज टेट्राहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आया बेटा, तब तक उसकी शेप क्या होगी बेटा, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन उसका sp3d2 भी हो सकता है, या फिर d2sp3 भी हो सकता है। उस केस में, दोनों ही केस में शेप हमेशा क्या होगी बेटा, दोनों ही केस में शेप हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगी। sp3d2 यानी कि आउटर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, तो इस केस में इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यहां पर बेटा इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं पार्टिसिपेशन के लिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसे हम क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये है हमारे पास बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यहां से हम डिसाइड करते हैं कि उनकी शेप क्या होगी। लेकिन हमें कब कौन सा केस आइडेंटिफाई करना है, हमें कैसे पता चलेगा, तो बेटा इसके लिए हम आपको एक सिंपल सा एक ट्रिक पूरा लिखवाने वाले हैं कि आपको क्या फॉलो अप करना है बेटा। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहला काम होगा, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स दिखता है, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स दिखता है, आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है बेटा, आपको चेक करना है सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम को चेक किया, सेंट्रल मेटल एटम अगर 3D सीरीज से बिलोंग करता है या 4D 5D सीरीज से बिलोंग करता है। अगर सेंट्रल मेटल एटम 4D या 5D सीरीज से बिलोंग करता है, तो उस केस में पेयरिंग होगी ही होगी, उस केस में पेयरिंग होगी ही होगी। अब ये पेयरिंग क्या होती है अभी बताएंगे बेटा। अगर सेंट्रल मेटल एटम आपका 3D सीरीज से बिलोंग करता है, तो सेकेंड स्टेप क्या है, चेक ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करने पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज्यादा आती है, तो उस केस में भी पेयरिंग होगी ही होगी, पेयरिंग अकर्स। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने पर +3 से कम आती है, तो उस केस में आपको क्या करना है बेटा, उस केस में आपको क्या चेक करना है, उस केस में आपको चेक करना है लिगेंड। क्या करना है बेटा, उस केस में आपको चेक करना है लिगेंड। लिगेंड चेक करना बेटा। इफ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में भी पेयरिंग होगी। और अगर लिगेंड वीक है, अगर लिगेंड वीक है, तो पेयरिंग नहीं होगी। तो यहां पे हाईलाइट कर देती हूं, इफ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग देन पेयरिंग अकर्स, उस केस में पेयरिंग होगी ही होगी। और
इफ लिगेंड इज वीक तो उस केस में नो पेयरिंग, उस केस में वहां पर कोई पेयरिंग नहीं होगी। इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है बेटा। क्लियर? लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या लिगेंड वीक है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मैंने ये जो लिखा है एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, लेकिन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट फॉर वीबीटी, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस चार्ट वंस अगेन। जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया और आपसे बोला कि बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, बताओ इसकी शेप क्या होगी, बताओ ये इनर ऑर्बिटल है आउटर ऑर्बिटल है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, सारी चीजें आप बता सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है, चेक द सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहले आपको सेंट्रल मेटल एटम को सिलेक्ट करना है, वो तो आप कर ही लोगे, चेक कर लोगे। अगर सेंट्रल मेटल एटम 4D या 5D सीरीज से बिलोंग करता है तब तब पेयरिंग होगी ही होगी, पेयरिंग करवानी ही करवानी है। अगर सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज से बिलोंग करता है तो चेक करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी चेक करोगे बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करोगे सेंट्रल मेटल एटम की। जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज्यादा आती है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज्यादा आती है तब भी पेयरिंग होगी। अगर +3 से कम आती है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कम आती है तो चेक करोगे लिगेंड। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग निकला तो पेयरिंग होगी ही होगी, और अगर लिगेंड वीक हुआ तो कोई पेयरिंग नहीं होगी। अब ये कौन सी पेयरिंग की बात कर रही हूं वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझाऊंगी। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे माइंड में अराइज होता है, मैम हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लिगेंड वीक है, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है? तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं बेटा कि ये पॉइंट वीबीटी ने नहीं बताया था, और ये वीबीटी का ड्रॉबैक है। लेकिन हमें तो क्वेश्चंस करने हैं, हमें क्वेश्चंस करने हैं तो हमें कुछ तो पता होना चाहिए। तो बेटा ये जो मैं अब ऑर्डर लिखवाने जा रही हूं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का, वो सीएफटी ने दिया है, इसे भूलना मत। कहीं पे करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकता है, बिकॉज इट इज द ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी एंड इट इज नॉट गिवन बाय वीबीटी, इट इज गिवन बाय सीएफटी। क्लियर? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कंक्लूजन है। तो इन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन किसी एग्जांपल में पेयरिंग करवा रहे हैं, किसी एग्जांपल में पेयरिंग नहीं करवा रहे, समझ ही नहीं आ रहा, इसको एक्सप्लेन नहीं किया, दैट इज द ड्रॉबैक। कोई बात नहीं, हम आपको लिखवा देते हैं किसके बारे में बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बारे में। तो हम तो बता सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बारे में, इसलिए हमने आपको ये चार्ट बनवाया। यहां मैं आपको लिखवाने जा रही हूं बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो सीरीज आपको याद रखनी है, सीएफटी में भी बहुत काम आएगी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, क्लियर? इसके बारे में किसने बताया? इसके बारे में सीएफटी ने बताया। तो अकॉर्डिंग टू सीएफटी भी कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं हैलोजन डोनर। क्लियर? ये हैलोजन डोनर है बेटा, हाइड्रोजन डोनर तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हैलोजन डोनर। क्लियर? तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन हैलोजन डोनर, इसकी मैं आपको लिस्ट बनवा देती हूं, हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है लिगेंड की। क्लियर? आई बाहर, सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सलेटो और पानी, सुनो EDTA एंड अमोनिया इन
कनाडा एंड कोलंबो। क्लियर? तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है बेटा? कार्बोनिल, फिर साइनाइड, फिर इथाइलिन डायमीन, फिर अमोनिया, फिर ईडीटीए, फिर आइसोथायोसाइनेट, वाटर, ऑक्सलेट जिसको OX से भी बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, सल्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब इनका ट्रिक लिखवा देती हूं ताकि आपको याद रहे। दैट इज आई बाहर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इतना काम आएगा ना CFT में, इतना काम आएगा कि बड़ा बड़ा जो कंसेप्ट जिसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा आप लिगेंड की स्ट्रेंथ देखकर बता सकते हो। सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सलेटो और पानी, सुनो EDTA एंड अमोनिया, नाम तो पता ही है आपको इसका, इन कनाडा एंड कोलंबो। याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा क्योंकि इस पे बेस्ड हम काफी न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अब तक हमने सिर्फ ये जाना कि VBT ने क्या पॉइंट्स दिए, अब हम उसको अप्लाई करने जा रहे हैं। तो एक बार जल्दी से इस फ्लो चार्ट को देख लो बेटा, क्योंकि अब हमें हर क्वेश्चन पे ये फ्लो चार्ट अप्लाई करना है। बस एक बात बेटा इस वाले में बता दूं कि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है, ठीक है, दैट्स टेकन फ्रॉम, पहले लिख दूं, दैट्स टेकन फ्रॉम, that is taken from CFT, not the part of VBT। क्लियर? तो ये इसका ड्रॉबैक ही था कि इसने स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बारे में नहीं बताया, कहीं पे पेयरिंग की, कहीं पे पेयरिंग नहीं हुई, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। हालांकि हमने लास्ट चैप्टर जो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से डिस्कस किया, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम्पल्स जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो 3D सीरीज के होंगे, सेंट्रल मेटल एटम, तो आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, लाइक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? स्कैंडियम का क्या होता है? दैट इज 3D1 4s2। टाइटेनियम का क्या होता है? 3D2 4s2। नेक्स्ट वेनेडियम का क्या होता है? 3D3 4s2। क्रोमियम का क्या होता है? 3D5 4s1। मैग्नीज का क्या होता है बेटा? 3D5 4s2। आयरन का क्या होता है बेटा? 3D6 4s2। कोबाल्ट का क्या होता है बेटा? 3D7 4s2। निकल का क्या होता है? 3D8 4s2। कॉपर का क्या होता है बेटा? 3D10 4s1 एंड जिंक का 3D10 4s2। ये एकदम ऑन द टिप्स होना चाहिए बेटा। अब हम सारी चीजें एक साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा बेटा? मैं कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगी, बाकी सारे एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ, ठीक है? आपको ध्यान से देखना है कि मैं कैसे कैसे कौन सी स्टेप को फॉलो करती हूँ। सबसे पहला काम इस फ्लो चार्ट में क्या लिखा था? चेक द सेंट्रल मेटल एटम। आपने क्या देखा कि आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है कहां से बिलोंग करता है बेटा? 3D सीरीज से बिलोंग करता है। अगर सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज से बिलोंग करता है, फिर क्या चेक करनी थी? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कर लो कैलकुलेट। इसको X मानोगे, लिगेंड न्यूट्रल है, तो कितना आ गया बेटा? X का वैल्यू 0 आ गया। तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक जो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो 0 आया। और निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D7 4s2, सॉरी 3D8 4s2। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3D8 4s2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आई, तो यानी कि यहां से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला। हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हमें इतना पता चल गया कि 3D सीरीज का है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 से कम है। फिर क्या चेक करोगे? लीगेंड। और ये लीगेंड कैसा है? कार्बोनिल। कार्बोनिल कैसा लीगेंड है बेटा? कार्बोनिल इज स्ट्रॉन्ग लीगेंड।
तो क्या लिखवाया था बेटा, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगी बेटा, पेयरिंग होगी। अब ध्यान से समझो बेटा कौन सी पेयरिंग की बात हो रही थी। हमारे पास ये जो निकल एलिमेंट है इसके कौन कौन से ऑर्बिटल्स ने बेटा, ये हो गया 3d, ये हो गया 4s। 3d में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। 4s में एक ऑर्बिटल होता है। अब इस केस में आगे 4p भी होता होगा और 4d भी होता होगा, बिल्कुल होता होगा, क्लियर। 4p भी होगा 4d भी होगा। अब देखो बेटा यहां पे ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। और अगर लिखा हुआ है पेयरिंग अकर्स तो पहले आप कैसे भरते, 3d के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, और s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन लिगेंड कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग। लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। सो इफ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, तो मैंने क्या कहा था, पेयरिंग अकर्स। तो अब अगर यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप उसकी पेयरिंग करा दो, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। तो हमें ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये हो गए 3d के 5 ऑर्बिटल्स, ये हो गया 4s का एक ऑर्बिटल, और ये हो गए 4p के 3 ऑर्बिटल। इनमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिलअप किया जाएगा बेटा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या कहा था वीबीटी ने कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा कहां पर, सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल में। तो पेयरिंग होने के बाद ये सेंट्रल मेटल एटम जो लिगेंड्स प्रोवाइड कर सकता है, जो वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कर सकता है लिगेंड्स को इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए, वो हमारे पास कौन से हैं बेटा, एक हो गया ये हमारे पास s का, और 3 हो गए हमारे पास किसके, हमें कितने चाहिए बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमें 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो एक ये s हो गया, ये 3 p के हो गए। तो यहाँ कार्बोनल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो इस सेंट्रल मेटल एटम ने ओवरलैपिंग के लिए कौन से वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड किए, एक s का 3 p के। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। जब जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, शेप क्या हो जाएगी बेटा, टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड डायामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड होते पैरामैग्नेटिक, और अगर डायामैग्नेटिक है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना हो गया, 0, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 2, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ बेटा ये वाला एग्जाम्पल। इस तरीके से हमें हर एग्जाम्पल को फॉलो अप करना है। बस ध्यान क्या रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। वापस से उस फ्लो चार्ट पे ले आती हूं बेटा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। पहला काम, चेक द सेंट्रल मेटल एटम। पहला काम, चेक द सेंट्रल मेटल एटम। सिलेक्ट किया, देखा 3d सीरीज का है, तो 3d सीरीज का अगर 4d 5d का निकला तो पेयरिंग। क्यों बेटा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते जाते स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इंक्रीज होती है। तो 4d और 5d सीरीज वालों के साथ सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देंगे। क्लियर। लेकिन अगर सेंट्रल मेटल एटम 3d सीरीज से बिलोंग करता है तो चेक करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कम है, +3 से कम है तो उस केस में चेक करना है लिगेंड। लेकिन अगर +3 से ज्यादा है तो सीधे पेयरिंग करवा देना। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कम है, लिगेंड चेक करना। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग होगी, अगर लिगेंड वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी। ये ध्यान रखना, कब पेयरिंग करवानी है, कब पेयरिंग नहीं करवानी है। क्लियर हो गया बेटा। ये फ्लो चार्ट को फॉलो करना है हमें, बिल्कुल सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जांपल। पहला काम, सेंट्रल मेटल एटम को देखना। देखा 3d सीरीज का है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर दो। इसको माना x प्लस 6 साइनाइड है, हर एक पे चार्ज -1 होता है, किसके बराबर, -4 के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई,
x की वैल्यू आ गई +2। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2, लेकिन +2 दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद Fe+2 कितना हो गया बेटा 3d6। तो ये हो गया हमारे पास 3d6। अब इस केस में इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, ये आयरन का 3d, ये इसका 4s और ये इसका 4p। तो 3d में हम कितने ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, 5 ऑर्बिटल्स को। तो ये हमारे पास 3d के बेटा 5 ऑर्बिटल है, ये 4s का 1 और ये 4p के 3 ऑर्बिटल्स हैं। पहला काम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना, लेकिन अब क्या चेक करो, क्या काम होता था, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कम है तो फिर चेक करते थे लीगेंड। अब ये लीगेंड कैसा है, लीगेंड इज स्ट्रॉन्ग, लीगेंड इज स्ट्रॉन्ग, तो बिल्कुल पेयरिंग होगी ही होगी। क्या होगा बेटा, पेयरिंग अकर्स। और यहां पे जब पेयरिंग होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा टी के अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन है। बढ़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6। इन इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करने के बाद हमारे पास अब हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो हमें 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। तो हम अंदर से ही लेना शुरू करेंगे। तो यहां पे एक ये हो जाएगा, दूसरा ये, 3 4 5 6। तो हमें यहां पर ये जो साइनाइड है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देकर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं ओवरलैपिंग के लिए, तो साइनाइड के फील्ड ऑर्बिटल ने इस आयरन के वेकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर दिए। तो जिस इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं वो इसका हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेंगे, 2d के 1s का 3p के। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया d2sp3, हाइब्रिडाइजेशन d2sp3। तो शेप क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल लिखवाया था हाइब्रिडाइजेशन। और d2 अंदर वाले d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए तो हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसे क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रॉन्स को देखो, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n इंटू n+2, n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो म्यू की वैल्यू हो गई 0। क्लियर हो गया बेटा एकदम। इस तरीके से आप हर एग्जाम्पल के बारे में बता सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है, NiCl4-2। पहला काम सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना। यहां पर सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। अब हम स्पीड में करेंगे बेटा एग्जाम्पल। आपको फ्लो चार्ट को 2 मिनट तक देखकर याद करना है एकदम अच्छे से। कोई भी एग्जाम्पल पे आपका पेन नहीं रुकेगा। आज जितने भी एग्जाम्पल मैं होमवर्क दूंगी आपको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने बताया। आज हम एक्सेप्शन का ई भी डिस्कस नहीं करेंगे और आपको भी नहीं करना है यार, इसमें तो ऐसा हो रहा है। आपको बस वो फ्लो चार्ट फॉलो करते हुए अपने आंसर्स को निकालना है, सिंपल। जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको अलग से लिखवाऊंगी, लेकिन सिर्फ ये फ्लो चार्ट। कैसा फ्लो चार्ट, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को सिलेक्ट करना है। 3d सीरीज 4d 5d, 4d 5d का हो तो हमेशा पेयरिंग होगी, 3d का होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 से ज्यादा पेयरिंग होगी, +3 से कम चेक द लिगेंड, लिगेंड वीक नो पेयरिंग, लिगेंड स्ट्रॉन्ग पेयरिंग। क्लियर। तो यहां पर ये Ni+2 है। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2। क्या होता है बेटा, 3d8 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बच गया 3d8। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कम भी थी। अब चेक करो लीगेंड, लीगेंड कैसा है, वीक। आपको कैसे पता मैम, आप देख लो बेटा, लिखवाया था मैंने आपको, ये रहा। तो बेटा याद रखना, अमोनिया, अमोनिया कहाँ है, ये रहा। वाटर के इधर वाले सारे कैसे हैं, अमोनिया के इधर वाले सारे कैसे हैं, ऊपर वाले वीक, ये नीचे वाले स्ट्रॉन्ग है, नीचे वाले स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड का कैसा ऑर्डर था, इंक्रीजिंग ऑर्डर था, कम से ज्यादा वाला। क्लियर। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बेटा मैं पॉइंट्स लिखवा दूंगी कब किसके लिए कौन स्ट्रॉन्ग और वीक की तरह बिहेव करेगा। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग है, ऊपर वाले सारे वीक है। क्लियर। तो वापस आ जाते हैं इस एग्जांपल पे, 3d8 4s2 था, लीगेंड इज वीक, लीगेंड इज वीक। और अगर लीगेंड वीक है दैट मींस नो पेयरिंग, यहां पर कोई पेयरिंग
नहीं होगी। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा, ये रहा 3D, ये रहा 4s, ये रहा 4p। ये हो गए 3D के 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। ये 4s का एक, ये 4p के 3 ऑर्बिटल। अब इस केस में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है। कैसे करोगे बेटा, D में 8 इलेक्ट्रॉन है और पेयरिंग भी नहीं करवानी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, D में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हमें कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 4, एक s का और 3 p के। तो कौन से ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व किया हमने इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, एक s का 3 p के। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। तो जब जब हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप क्या हो गया बेटा, टेट्राहेड्रल। इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो नेचर कैसा, पैरामैग्नेटिक। हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो 2 है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 4 2 8, तो ये हो गया √8 इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, शेप, तो हम यहां से क्या क्या बता सकते हैं बेटा, हम यहां से शेप भी बता सकते हैं, तो हमने इसकी शेप बता दी। हम यहां से इसका हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हैं, हम यहां से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहां से बता सकते हैं बेटा कि कैसे कैसे कितनी आएगी। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना बेटा, जितने एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो उतनी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। CuCl4-2, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +2। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s1। 3d10 4s1 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्या बच गया, 3d9। अब इस केस में लिगेंड इज वीक, लिगेंड इज वीक, नो पेयरिंग, लिगेंड इज वीक, दैट मीन्स नो पेयरिंग। तो अब इस केस में इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना शुरू करते हैं। ये रहा 3d, ये रहा 4s, ये रहा 4p। 3d के अंदर हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4s के अंदर 1, 4p के अंदर 3। इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना शुरू करते हैं। तो 3d के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिलअप कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन यहां हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल। और वेकेंट ऑर्बिटल ये CuCl4 अपने 3 खाली ऑर्बिटल कौन से दे पा रहा है, एक s और 3 p के। तो यहां क्लोरीन 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 क्लोरीन, एक s 3 p, एक s 3 p, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, इसका शेप हो गया टेट्राहेड्रल, एंड हियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, तो नेचर कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। क्या हो गया बेटा, पैरामैग्नेटिक। म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 2, दैट बिकम्स √3। क्लियर हो गया होगा बेटा ये पॉइंट। तो इधर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, किसका शेप कितना होगा, किसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे बेटा, NiCN4-2। यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये हो गया 3d8। तो ये रहा 3d, ये रहा 4s, ये रहा 4p। 3d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4s के अंदर 1 होता है, 4p के अंदर 3 होते हैं। तो अब इस केस में 8 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, क्या देखोगे, लिगेंड। लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, तो सीधा लिख देते हैं लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स पेयरिंग होगी ही होगी, तो हमने यहां लिख दिया पेयरिंग अकर्स। अब पेयरिंग होगी ही होगी, तो चलो इलेक्ट्रॉन्स को भर देते हैं। इलेक्ट्रॉन भरना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6
7, अच्छा पेयरिंग करवानी थी, यस पेयरिंग करवानी थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो बेटा ध्यान से, क्या देखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो आपको कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो वहीं से लेना शुरू कर दोगे। तो अब इस केस में कौन से वेकेंट ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो कौन से डी ऑर्बिटल, बेटा एक डी का इन्वॉल्व हुआ, एक एस का और 2 पी के, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया बेटा, dsp2। जब जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा तब तब शेप हमेशा क्या होगी बेटा, स्क्वायर प्लेनर। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कोई, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका नेचर कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। क्लियर, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, 0। क्लियर हो गया बेटा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिंपल बेटा, आपको क्या देखना है, आपको देखना है सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद आपको चेकआउट करना है लिगेंड। सिंपल इतना करना है, जितने खाली डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं उसके हिसाब से इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल को देखते हुए आपको उनका हाइब्रिडाइजेशन, उनका शेप, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिसाइड करना है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है हमको, PtCl4-2, PtCl4-। अब यहां पे देखो बेटा सेंट्रल मेटल एटम कौन है, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, +2। कैलकुलेट कर लो। अब प्लेटिनम 5d सीरीज से बिलोंग करता है तो पेयरिंग होगी ही होगी, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो यहां पे क्या लिख दिया हमने, दैट पेयरिंग अकर्स। क्लियर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d9 6s1। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो प्लेटिनम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा, 5d8। तो जैसे हम 3d सीरीज वालों को रिप्रेजेंट कर रहे थे उसी तरीके से हम 5d वाले को कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 5d 6s 6p। तो ये हो गया हमारा 5d ऑर्बिटल जिसमें हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हो गया 6s और ये हो गया हमारे पास 6p। अब इसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है, पेयरिंग होगी ही होगी, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें वेकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए बेटा, 4, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। तो ये 4 वेकेंट ऑर्बिटल हमने सिलेक्ट किए, एक डी का, एक एस का और 2 पी का, जहां पर ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया बेटा, dsp2। क्लियर, हाइब्रिडाइजेशन आ गया dsp2। शेप क्या हो गई बेटा इसकी, शेप हो गई इसकी यहां पर दैट इज स्क्वायर प्लेनर। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड डायामैग्नेटिक। क्या हो गया बेटा, डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ गया। अब इन सभी की शेप्स को अगर ड्रॉ किया जाए तो स्क्वायर प्लेनर कैसा होगा बेटा, चारों लीगेंड सेम प्लेन में है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये साइनाइड 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 साइनाइड, तो इस तरीके से ये हो गई इसकी शेप, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। रेस्ट हमारे पास और कौन कौन से थे बेटा, दैट इज NiCN4। शेप क्या आया, स्क्वायर प्लेनर। रिप्रेजेंट करना हो तो आप शेप को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। चारों लिगेंड सेम प्लेन में प्रेजेंट हैं और वो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट CuCl4 हाइब्रिडाइजेशन आया sp3, तो ये कॉपर टेट्राहेड्रल हमारे पास इस तरीके से होगा और ये टेट्राहेड्रल शेप में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। सेम इसी तरीके से बेटा यहाँ पर ये एग्जांपल था NiCl4, टेट्राहेड्रल शेप है, तो टेट्राहेड्रल किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बेटा, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये इसकी शेप हो गई। रेस्ट बेटा हमारे पास ये क्या था, FeCN6, क्या शेप आई थी बेटा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है बेटा, 4 इस तरीके से और 2 एक्सियल, तो ये हो गए बेटा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल शेप।
ये हो गया FeCN6 होल -4, दैट इज स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट बेटा NiCO4, इसकी शेप आई थी टेट्राहेड्रल, तो इसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज निकल। ये हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप में प्रेजेंट है, कार्बोनिल 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 कार्बोनिल। क्लियर हो गया बेटा? तो हमारे पास ये इनकी शेप्स हो गई। तो आपको बेटा वो फ्लो चार्ट याद रखना है। रेस्ट जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं आपको ड्रॉ करके देखना है। सारे एग्जाम्पल्स होमवर्क हैं, कल वो सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, फिर एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे और वीबीटी को कंप्लीट करते हुए सीएफटी को शुरू करेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं रोक देती हूँ बेटा, आज विश्वास दिवस है, तो विशिंग यू ऑल अ वेरी सरप्राइजिंग विश्वास दिवस। और क्या होने वाला है उसके लिए एक्साइटेड रहिए, शाम को मिलेंगे लाइव, ठीक है? और इसको कवर कर लेना बेटा, आज की क्लास को शॉर्ट कर दिया ताकि शाम तक आप लोग फ्री हो जाए, ठीक है? बहुत छोटी सी क्लास है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेना, ठीक है बेटा? और लास्ट कल हम सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हुए सीएफटी को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों एंड स्टे मोटिवेटेड। क्लियर? मिलते हैं आज इवनिंग में 6:30। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।